अस्सलामुअलैकुम। जब हम बाज़ार से कपड़े लेके आते हैं लॉन के या और कॉटन के, इनके बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत कलर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको एक दो दफ़ा धो लेते हैं पहनने के बाद, तो इनके कलर इतने डल और हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम जब कपड़ों को शीलिंग करें तो किस तरीके से उसके कौन सी चीज़ इसमें पानी में ऐड करें कि हमारे कपड़ों का रंग भी ख़राब ना हो। इस तरीके से आपके कपड़े फट तो जाएंगे लेकिन इनका कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए हम जिस बर्तन में आप पानी लेते हैं कपड़ों को शीलिंग करने के लिए, आप उतना पानी ले लेंगे और इसमें हमने क्या चीज़ डालनी है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच भर के नमक का डाल देना है। नमक जो है ये भी कपड़ों के रंग को पक्का करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो 2 चम्मच आपने नमक डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे पानी में नमक जो है वो शामिल हो जाए। अब अगली चीज़ जो हमने इसमें ऐड करेंगे ये है फटकड़ी। फटकड़ी अगर आपके पास पाउडर की फॉर्म में है तो आप इसमें 1 चम्मच फुल भर के डाल लें। अगर नहीं है तो अगर आप इस तरीके से इसका पीस भी लेकर इस तरीके से घुमाएंगे तो जितनी हमें मिकदार चाहिए उतनी पानी में इसकी मिक्स हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से यानी कि डली को जो है ना घुमाना है पानी के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से तमाम पानी के अंदर फटकरी जो है वो मिक्स हो जाए। तो ये देखें, जिस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कपड़ों को। ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और आजमाया हुआ तरीका है। इसको करने से आपके कपड़ों का रंग कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही कपड़ों का रंग निकलेगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कपड़े जिनको हमने शीलिंग करना है। ये देखिए जी, लॉन के कपड़े तो शीलिंग सभी करते हैं क्योंकि शीलिंग करने के बगैर तो ये सिलाई ही नहीं किए जाते। तो इस तरीके से आपने इनको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए भीगे रहने देना है इस वाले पानी में, यानी कि नमक और फटकरी वाले पानी में। तो इसके बाद आप इनको निकाल कर तो इसको फैला दें तो आपका कपड़ों का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही कलर इनका निकलेगा। तो ये देखिए, अभी मैं आपको पानी में से को निकाल कर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ज़रा भी ये देखिए पानी में के अंदर इसका कलर नहीं आया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे कपड़े भी शीलिंग हो गए हैं और इनका कलर भी नहीं निकलेगा। तो आपने लाजमी ये वाला तरीका करना है जब कपड़े शीलिंग करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। इसमें बहुत सी इस वीडियो में मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हुई हैं किचन के हवाले से, जिससे आपके पैसों की भी बचत होगी और टाइम की भी। तो ये देखिए जी, ईद आ रही है तो ईद पे लिपस्टिक जो है ना हर बच्ची का ख्वाब होता है कि हम जो है ना अपने सूटों के साथ मैच करके लिपस्टिक लगाएं। और इतनी ज़्यादा लिपस्टिक जो है वो अफोर्डेबल भी नहीं होती। और आज मैं आपके साथ तरीके का शेयर करूँगी कि जिससे आप अपनी पसंद के मुताबिक लिपस्टिक के शेड्स बना सकती हैं। तो ये देखिए जी, इतनी सी हम लेंगे इसके अंदर वैसलीन लेने के बाद आपने इसको एक छोटी सी कटोरी के अंदर ऐड कर लेना है। और इस तरीके से आप जिस तरह के और जो भी आप कलर चाहें आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, पुराने आई शेड्स तो आपके पास मौजूद ही होंगे। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपको जो कलर पसंद है वो आप अपने सूट के साथ का कलर बना सकती हैं बहुत ही ईजी और आराम से, और घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं, आप आराम से उठाएँ और इस तरीके के साथ आप अपनी लिपस्टिक का कलर बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेड कलर बनकर हमारे पास तैयार हो गया है। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको आपके अपने हैंड के ऊपर भी लगाकर दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अगर आप लाइट चाहें तो लाइट कलर बनाएं, अगर आप डार्क चाहते हैं तो फिर आप इसमें कलर इसकी शेड जो है ना इसकी मिकदार ज़्यादा डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कलर हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क बनेगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अगली ट्रिक जो है ना वो चूड़ियों को लेकर है, क्योंकि अक्सर औकात जब हम चूड़ियाँ लेके आते हैं तो वो कच्ची होती हैं और जल्दी से टूट जाती हैं। तो इसको पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन तमाम चूड़ियों को लेकर हम एक तवे को गर्म करेंगे, उस पर ऊपर हल्की सी आग जलाएंगे, उसके नीचे ज़्यादा तेज़ हमने आंच नहीं जलानी। उसके ऊपर तमाम चूड़ियों को फैला देंगे और थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये इनका कांच जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए, फैलाने के बाद फिर हम इसकी साइडें भी चेंज कर देंगे और फिर हम इनको इकट्ठा कर देंगे। तो ये हमारी चूड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लाइक वीडियो को लाजमी कर दिया करें। हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लाते हैं जिससे आपके पैसों की भी बचत होती है और आपका टाइम भी बचता है। तो ये देखिए, अगली टिप मेरी जो है वो वायलेट को लेकर है कि अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि चाबियाँ वगैरह जब बाजार में लेके जाते हैं तो जब हम वहाँ पे जाकर पैसे वगैरह निकालते हैं तो अक्सर ही गुम जाती हैं या फिर इधर उधर हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से हम जिप को बंद करेंगे और बंद करने के बाद एक सेफ्टी पिन लेकर इस जहाँ पे जिप बंद हुई है ना उसके ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारी जिप खुले ही ना हो और हमारी चीज़ें भी जो हैं वो गिरे ना। ये बस छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखने से हमारे बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं और जिससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारे
रुपयों की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। ये देखिए अब किसी तरीके से भी आपका वॉलेट है, ना इसकी जिप ढीली होगी ना ही ये खुद ब खुद खुलेगी। ये देखिए जी। तो अगली ट्रिप मेरी ये है कि गर्मियों का मौसम है, रोटी बनाना सबको ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। और वाकई जब खाना बाकी बनाना हो वो तो इंसान बना ही लेता है, लेकिन जब रोटियां पकाने की बारी आती है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है इतनी गर्मी में खड़े होना किचन में। तो आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक आसान सी टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आप बहुत ही थोड़े से टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जितनी चाहें उतनी रोटियाँ बना सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं इनको बेल लूँगी। जिस तरीके से भी आप अगर बेलने पे बनाते हैं या हाथ के साथ, तो आप इस तरीके से इनके पेड़े बना लें। और ये देखिए ये मैं परात रख रही हूँ दूसरे चूल्हे के ऊपर। अगर आपको, मेरा चूल्हे के 2 स्टेप हैं, अगर आपके पास 3 है तो तीसरे चूल्हे पे आप कढ़ाई भी रख सकते हैं। और इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ रोटी बनेगी। मैं आपको अभी रोटी बनाकर भी दिखाती हूँ और आप देखेंगे कि तवे से अभी पहले हमारी रोटी जो है वो परात के ऊपर बन चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका है। मैं भी जब मुझे ज़्यादा रोटियां पकानी पड़े तो मैं इसी तरीके से रोटियां बनाती हूँ और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ज़्यादा रोटियां जो हैं वो बन जाती हैं। तो ये देखिए एक रोटी मैंने तवे के ऊपर डाल ली है और दूसरी रोटी जो है वो मैं डालूंगी परात के ऊपर। ये देखिए जी, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मेरी ट्रिक्स जो हैं वो पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और ये देखिए जी दूसरी रोटी हमने परात के ऊपर डाल ली है, आपके सामने मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखिए जी हमारी तवे से भी पहले हमारी रोटी जो है वो परात के ऊपर तैयार होगी। ये देखिए जी। तो अगर आपने सुबह के टाइम बनानी हो या दोपहर के टाइम में बनानी हो तो आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ ढेरों ढेर रोटियां बना सकती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें किचन में ज़्यादा देर खड़े भी नहीं होता और थोड़े से टाइम में हम जल्दी के साथ जो है ना रोटियां बना लेते हैं। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी। तो परात के ऊपर हमने जो रोटी बनाई है वो तवे से भी पहले बन गई है। ये देखिए जी अब मैं इसको सेक लूँगी। अगर आप इस तरीके से सेकते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप छोटी सेकनी के साथ सेकते हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी के साथ हमारी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। कल फिर मिलूंगी अच्छे से टॉपिक, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।